गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और इससे पहले जो लास्ट मेरा वीडियो आया था वो शायद 5-6 दिन पहले, हफ्ते पहले आया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसी वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि शायद मैं आगे अब 2-3 दिन तक वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि तबीयत के साथ साथ मूड भी बहुत अपसेट था। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ठीक हो और क्या दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो लोग मेरी बिना बताए मेरी प्रॉब्लम को, मेरे दर्द को समझ पा रहे हैं। और जो मेरे साथ रह रहे हैं, जो खुद दर्द दे रहे हैं, उनको मेरी तकलीफ़ का थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ तो सॉरी, मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं नहीं बता सकती कि मुझे प्रॉब्लम किस बात की है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कभी भी इन फ्यूचर तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस बात को लेके इतनी परेशान थी। और इस टाइम पर मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। काम तो देखो मैं सारे करती हूँ, लेकिन बात करने का मन नहीं होता, हंसने का मन नहीं होता। तो उसमें फिर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। वीडियो भी तभी बनते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। और आज का जो ये वीडियो बनाया है वो भी मैंने एक फ्रेंड के बहुत ज़्यादा कहने पे मैंने कैमरा लगाया था। और क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी हो गया था और सुबह मेरा काम भी बन गया था। आज था मेरे दादा ससुर का श्राद्ध, जो कि सुबह निकाला था। उस टाइम पर भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और सुबह के अब 11-11:15 का टाइम है और दिव्यांश के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो दिव्यांश 11 बजे आ गया था, 11 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता तो ले आई थी। तो ये हलवा जो कि सुबह बनाया था। काम तो देखो मैं सारे ही कर रही हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मैं छोड़ दूँ। हाँ, बस इतना है कि जब खुद की बात आ जाती है, नहाने धोने की, कंघी करने की, वो चीज़ मैं नहीं कर पाती। क्योंकि ये सब काम तभी होते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। सिर धो लिया तो कंघी करने का मन नहीं होता, नहा लिया तो बस यही है कि नहाए और फ्री हो गए। इसके बाद ये नहीं कि कुछ मेकअप कर लो या फिर किसी के साथ हंस लो, बोल लो। और आज के टाइम में सिर्फ एक फ्रेंड का रिश्ता मुझे इतना अच्छा लगता है जहाँ पर हम अपनी बातें शेयर कर देते हैं। बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं ना, मुझे फेक से लगने लग गए हैं। किसी से कोई बात शेयर करने का मन ही नहीं होता मेरा, क्योंकि एक डर सा लगा रहता है कि कहीं बात इधर की उधर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खाना तो सुबह ही बन गया था मेरा। और अभी मैंने दिव्यांश के पापा के लिए बनाया था खाना। और अभी जो किचन थी, थोड़ी बहुत किचन में थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो फैल जाती है, तो उसको समेटना था। यहाँ पर मैंने दिव्यांश के का जो स्कूल टिफ़िन था अभी लेके आया था वो भी रख लिया था। और जो ये सुबह मैंने खाना बनाया था वो मैंने खाली कर लिया था। और सुबह सिर्फ मैंने श्राद्ध का जो काम था वही ख़त्म किया था। बाकी मेरा काम ऐसे कैसे पड़ा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता काम करने का बिल्कुल भी। और घर भी पूरी तरह से फैल गया है और घर से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूँ तो कैसे निकालूँ। तो बस खाना मैंने दे दिया था डाल के, और जो हलवा था वो मैंने तवे पे गरम कर दिया था। तवे पे बहुत आसानी से गरम हो जाता, क्योंकि किसी दूसरे बर्तन में जब हम हलवा गरम करते हैं तो वो बर्तन जल जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। और तवे पे अच्छे से साफ़ हलवा भी गर्म हो जाता है और तवा जलता भी नहीं है। तो अभी मैंने सारे बर्तन ले लिए थे। कुछ बर्तन मैंने सुबह धो दिए थे, क्योंकि 11-11:15 बजे तो मोस्टली सारा काम ख़त्म हो ही जाता है। बस अब खाना बनाना था मुझे दोबारा से इनके पापा के लिए। और बहुत कुछ समझाने के बाद मैंने ये वीडियो तो बना लिया। आगे मुझे नहीं पता कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। बाकी मुझे उस फ्रेंड ने इतना मोटिवेट किया है कि तू एक दिन का भी गैप नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तो कैमरा फेस मत कर, लेकिन तू वीडियो बना। काम तो तुझे करना ही है, देख काम तो तू कर ही रही है, तो है नहीं कि तेरा काम कोई और करके जा रहा है। तो कैमरा फेस मत कर, लेकिन गैप भी मत कर एक दिन का भी, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ना होगी, लेकिन तेरा जो चैनल है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा मुश्किल से। थोड़ा सॉरी, वॉइस ओवर करते करते फ़ोन हाथ से एकदम से स्लिप हो गया था। तो उन्होंने यही समझाया कि जो चैनल तेरा ग्रो हुआ है वो भी ठप हो जाएगा, तो चैनल पे गैप मत कर। जैसा भी है, चाहे तू छोटी सी वीडियो बना के डाल दे 2 मिनट की, 3 मिनट की, लेकिन गैप मत कर। तो यहाँ पे जो मैंने हलवा गर्म किया था तवे पे, तो वो भी मैंने साफ़ करके, और मैंने एक ईंट का वो छोटा सा टुकड़ा रख रखा है, जो कि कच्ची ईंट होती है पीली सी, वो रखी हुई है, उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। इससे तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस ये सब करने के बाद, और हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे, बहुत ही ज़्यादा हेडेक। तो यूँ लगा लो जैसे कि
परमानेंटली ये चीज़ मुझे लगी गई है। अब तो दिव्यांश भी कहने लग गया, मम्मी कभी कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपके सिर में दर्द ना हो। देखो वो छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं आता। हाँ, इतना तो वो समझ लेता है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान है किसी वजह से, लेकिन फिर भी बच्चे का मन करता है कि कभी तो मम्मी हंसे, कभी तो मम्मी मेरे साथ खेल ले, कभी तो मम्मी ऐसा करे जो बाकी दूसरी मम्मियाँ करती है। धीरे धीरे करके अब मतलब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। 1 से 1.5 साल होने वाला है। स्टार्टिंग में सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल मतलब माइंड में बैठ चुकी है कि शायद अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और आप लोग भगवान से प्रे करना कि ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है ये ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैं शेयर करूँगी तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शेयर करूँगी, तो फिर मतलब उस चीज़ का अगले को ये होता है कि हाँ मैं ये गलत था मैं यहाँ पे। तो बस चाय मैंने बना ली थी, और चाय बनाने के बाद मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। और अब आप लोगों सोचोगे कि चाय का पतीला तो अब भी रखा हुआ है। तो ये टाइम है शाम के 4:30 बजे का, पता नहीं 3:30 बजे का, हाँ 3:30 का, क्योंकि दिव्यांश को ट्यूशन भेज दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। और थोड़ा सा कुट्टू का आटा रखा हुआ था, तो अब इनके फास्ट तो ख़त्म हो ही चुके हैं, तो वो यूज़ में नहीं आने वाला था, ख़राब हो जाता रखे रखे। तो थोड़ा सा कुट्टू का आटा और थोड़ा सा बेसन डाल के और एक आलू और एक प्याज का पकोड़े बना दिए थे, क्योंकि सुबह से ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, फुहार सी चलती रहती हैं। तो दिव्यांश ने बोला था कि मम्मा कुछ अच्छा सा चटपटा सा दे दो खाने के लिए। तो उस टाइम पर तो मैंने नहीं बनाया था, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उठ के बनाऊं। अब ये था कि दिव्यांश को ट्यूशन छोड़ के आना था, और फिर मुझे लगा कि जब वो आएगा तब तक मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि गर्म तो वैसे भी वो खाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया था और एक ले लिया था आलू और एक हरी मिर्ची। तो बस साइड में मैंने चाय भी रखी हुई है, और अभी मैं जो ये पकोड़े बनाने थे वो मैंने क्या करना था, बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने बेसन मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा कुट्टू का आटा। और चाय मैंने अभी नहीं रखी है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है, क्योंकि अभी मुझे दूध निकालना है। पैकेट में से दूध खाली हो गया था, फिनिश हो गया था, क्योंकि इस टाइम पर मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ मैं। सुबह उठते ही चाय, दिव्यांश के जाने के बाद चाय, फिर थोड़ी देर में चाय बना ली, काम ख़त्म हुआ। और जितनी मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ मेरी चाय उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितनी मैं खुश हो जाती हूँ चाय भी मेरी उतनी ही कम हो जाती है अपने आप ही। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया था, और जो फर्स्ट वाला राउंड बनाया था उसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, और सेकंड वाले में मैंने हरी मिर्ची निकाल दी थी, क्योंकि पहले वाले में मैंने हरी मिर्ची अलग से निकाल के डाल दी थी, क्योंकि ये सेकंड वाला जो राउंड है वो दिव्यांश के लिए है। तो थोड़ी सी मैंने सॉस निकाल दी थी, और जो पकोड़े बनाए थे, और आप लोग सोचोगे कि बहुत ही कम पकोड़े, ये सिर्फ दिव्यांश की डिमांड पे बने थे। और बनने के बाद तो यही हो जाता है कि चलो मैं भी खा लेती हूँ, सभी खाते हैं बनने के बाद। खाना तो देखो ये कि एक टाइम नहीं खाऊंगी तो दूसरे टाइम नहीं खाऊंगी तो तीसरे टाइम, तो होता ही है। और मेरे बालों की हालत देख सकते हो कितनी, जैसे कि बाबाओं के वो होती है ना लटाएँ, ऐसे मेरे बाल हो गए हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं रूटीन में ऑयल नहीं लगाती, लेकिन आज यही था कि अगर मैं ऐसे कैसे कंघी करूँगी तो बाल बहुत टूटेंगे और दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लगा के और फिर बालों में कंघी करके और जूड़ा बना लिया था। मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गए मुझे बालों में कंघी भी नहीं करी, बस ऐसे ही हाथों से सुलझा लेती हूँ जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, जब जूड़ा नहीं बनता। और खुले बाल मैं नहीं रख सकती, मैं हमेशा जूड़ा ही बना के रखती हूँ। और जब बालों में कंघी ना करो ना तो वो जूड़ा अटकता भी नहीं है, अपने आप ही खुल के गिर जाता नीचे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसके बाद मैंने कर ली थी कंघी। और कंघी करने के बाद फिर वही मेरा तो एक ही हेयर स्टाइल होता है, जूड़ा बनाना। तो कंघी करने के बाद फिर मैं आ गई थी जो मेरा पूजा रूम है उसमें। तो यहाँ आने के बाद मैंने लाइट ऑन करी, और ये रूम ऐसा है कि मैं बाकी रूम में दुपट्टा लूँ या ना लूँ सिर पे, इस रूम में दुपट्टा मेरा हमेशा होता ही होता है। तो ये मेरे कपड़े धुले हुए थे, और बस प्रेस करने वाले तो बहुत ही कम थे। लास्ट में मैंने प्रेस किया था 1-2 सूट पे, उस टाइम पर फ़ोन आ गया था किसी का, तो फ़ोन पे बातें करते करते वो काम भी मेरा ख़त्म हो गया था। और फोल्ड करने वाले जो कपड़े थे वो साथ के साथ मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे।
तो प्लीज़ मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। देखो, मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि कुछ बताती तो है नहीं, कुछ बताती तो है नहीं। तो आई होप कि आप लोग मुझे मेरी प्रॉब्लम ज़रूर समझोगे और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो थोड़ी सी तो मेरी लाइफ में खुशी आएगी कि चलो कहीं से तो मेरा काम बन रहा है। और कपड़े फोल्ड करने के बाद जो शाम की झाड़ू होती है वो मैंने लगा दी थी। उससे पहले जो थोड़ा सा घर सा बिखर गया था वो ठीक कर दिया था। और यहाँ पे मशीन पे मैंने थोड़ा सा काम किया था सुबह जब मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। और ये चीज़ भी ऐसे के ऐसे पड़ी थी। मशीन को ढक तो दिया था, लेकिन अब देखा कि जो मशीन का कवर था वो तो अब भी यहीं पड़ा सोफे पे। और जो वो कपड़े थे वो मैंने उठा के रख दिए थे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन तो नहीं धोते कपड़े। और खैर शाम के टाइम पे मैं धो लेती हूँ, बस शाम के टाइम पर अब मेरा ये था कि चलो कल धो लेंगे। और अभी लगा दूँगी फटाफट से झाड़ू जो उसकी शाम वाली होती है। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बस मेरा काम क्या था, शाम का खाना बनाना था। बाकी तो सारा काम मेरा ख़त्म ही हो गया था। और झाड़ू जब लगा देते हैं ना सुबह, तो देखो क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है, तो घर एकदम से बहुत चकाचक हो जाता है। और शाम को सिर्फ एक झाड़ू लगाने से घर बहुत अच्छा सुंदर दिखने लगता है। तो ये देखो रूम एकदम से चमक सा गया था। और अभी मैं लगा दूंगी रात के खाने के लिए आटा। और मेरी कोई अब टाइमिंग फ़िक्स नहीं रही कि उसी टाइम पे मुझे काम करना होता है। बस ये होता है कि एक बार अगर मैं काम लगी हूँ तो जितना भी हो मैं ख़त्म करके ही बैठूँ, क्योंकि बैठने के बाद मुझे नहीं पता चलता कि मैं कब तक पागलों की तरह बैठी रहती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।